हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको वो टॉपिक्स बताए थे जो कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है, आपको सारे वीडियोस उसमें लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमारे पास है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्विज हुई एक, उसमें कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स था वो बॉयज से 4 ज्यादा था। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया आपको ये बताना है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात हम अपना लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। गर्ल्स के नंबर को हमने एक्स ले लिया एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। तो जो भी गर्ल्स है उनको हमने एक्स ले लिया और जो भी बॉयज थे उनको हमने वाई ले लिया। तो अब आपसे बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? एक्स। दिस इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज हमने वाई लिया है, तो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी वाई में, यानी नंबर ऑफ बॉयज में आप 4 ज्यादा ऐड कर दोगे, यानी 4 ऐड कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरीके से आपको बनानी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स है एक्स, वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी बॉयज में जब आप 4 ऐड कर दोगे, यानी वाई में 4 ऐड कर दोगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल के आ जाएगा। ओके, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको हम देखो y को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास और ये तो आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो यहाँ पे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है, यानी हमें एक इक्वेशन और चाहिए, बेसिकली 2 इक्वेशन चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए, आपको यहाँ पे बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट किया, यानी गर्ल्स जो थी यानी एक्स प्लस बॉयज जो थे वो वाई, वो दोनों मिलाकर कितने थे? 10। 10 तभी तो बने जब गर्ल्स और बॉयज को हमने ऐड किया, तभी तो 10 बच्चे आए, है ना? तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज निकालेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं, और फिर ग्राफ पे उसको प्लॉट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तब आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहली हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। इस वाली इक्वेशन के लिए इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो चलिए सबसे पहले ऐसे बना लेंगे अपना एक्स और वाई वाला, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, दो दो वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले अगर मैं एक्स को 0 रखूंगा, तो देखो लेट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स को 0 रखूं तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 4। जब हम y निकालेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये आ गया -4। तो जब आपने x को 0 लिया तो y कितना आया? -4। तो x 0 y -4। ठीक है, एक वैल्यू निकल आई, एक वैल्यू और निकाल लेंगे। अब 0 ले लिया, अब हम x को 1 ले लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से
-y, 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1। तो -y इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएंगे, बचेगा 3। तो जब आप y निकालोगे तो ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो y आ गया -3। तो जब आपने x को 1 लिया, तो y कितना आया, -3। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के लिए हमने दो वैल्यूज निकाल ली, अब दूसरी के लिए भी निकालते हैं। तो सेम वैसे बना लेंगे x y ऐसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x। अब देखो x को मैं क्या लूं, तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है, जैसे हम शुरू से करते आए हैं, चलो इसको 0 ले लेते हैं। तो अगर मैं x को 0 ले लूंगा तो y मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ये बड़ा नंबर आएगा। अब ग्राफ में इतना बड़ा आपको, आप चाहो तो बना सकते हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा जो भी ग्राफ बने थोड़ा सा छोटा बने, ताकि पॉइंट्स आसानी से बन जाए। ठीक है, बन जाएगा, उस तरीके से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, x को थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। देखो क्या होगा, अगर मैं x को 5 ले लूँ तो देखो क्या होगा, ये x की जगह पे 5 + y = 10। तो y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस, तो y आ जाएगा 5। ठीक है, तो जब आपने x को 5 लिया तो y भी 5 आया। तो मतलब देखो, दोनों छोटे छोटे नंबर्स आ गए बेसिकली, समझ रहे हो। अगर x को 0 लेता तो y 10 आता, y बड़ा आ जाता। तो इसीलिए मैंने x को थोड़ा बड़ा नंबर लिया ताकि y भी छोटा आ जाए। ओके, तो x को मैंने जब 5 लिया तो y कितना आया, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 ले लिया, अब चलो 6 ले लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 6। x को मैं 6 ले लूंगा, तो इस इक्वेशन में पुट करो, x की जगह पे 6 + y = 10। y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 6। तो y हो जाएगा 10 में से 6 गए 4। जब आपने x को 6 लिया तो y कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो दो वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब अपना ग्राफ बनाएंगे और इनको प्लॉट करेंगे। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। देखिए मैंने कैसे बनाया, इधर x होता है, इधर y होता है। ठीक है, इस साइड x डैश, इधर y डैश, जो नॉर्मल होता है उधर पॉजिटिव नंबर, और जो डैश वाला साइड होता है उधर निगेटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस होगा। ओके, अब क्या करेंगे, चलिए अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन वाला प्लॉट करेंगे। तो जब x 0 था तो y -4 था। x 0 यानी कि x कहीं पे बढ़ा ही नहीं, x वाली साइड बढ़ा ही नहीं, यानी यहीं पे है, y -4 है। y नेगेटिव वाला इधर होता है। ठीक है, तो यानी -4। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट मत देखना, ये वाला पॉइंट होगा। ओके, दूसरा क्या है, जब x 1 था तो y -3 था। x 1 तो y -3, -3y इधर है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, इनको हम स्केल की मदद से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, अब क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो दूसरी में है x जब 5 था तो y 5 था। देखो x 5 y 5, यानी कि ये पॉइंट ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, दूसरा क्या है, जब x 6 था तो y 4 था। x 6 y 4, यहाँ पे 4 को ऐसे आगे बढ़ाओ, 6 को ऐसे बढ़ाओ, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इनको स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। तो इसको ऐसे करो, ऐसे ज्वाइन कर दो। तो अब देखिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट देखो क्या है, एक्स पे इसकी वैल्यू देखो क्या है, 7। ठीक है, और y पे इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 3। तो यानी ऐसे हम देखते हैं ना, x, y, तो x पे है इसकी वैल्यू 7 और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3। तो यानी x की वैल्यू आ गई 7 और y आ गया 3। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से एक चीज कंफर्म भी कर सकते हो। कैसे, क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो
4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x लिया था, है ना। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स x था, x 7 है और y 3 है, यानी x इससे 4 ज़्यादा है ना, यानी कि ये जो 7 है ये 3 से 4 ज़्यादा है ना, यानी कि हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई आपके पास 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। ओके, सो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।